वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज हम अपने जीके जीएस सीरीज के 34वें दिन पुनः 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह 15 प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ऑप्शन ए एकता और अखंडता, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी सर्वसम्मति, ऑप्शन डी सहमति और समायोजन। संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे सहमति और समायोजन के आधार पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी है। ऑप्शन ए वेना केवा, ऑप्शन बी एरोटा, ऑप्शन सी केशिका, ऑप्शन डी निलय। शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा, जिसे हम महाधमनी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच है। मानव रुधिर का पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 6.6, ऑप्शन डी 7.4। मानव रुधिर यानी ब्लड का पीएच होता है 7.4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है तिल्ली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब तिल्ली को ही हम प्लीहा भी कहते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन कोई रहेगा, उसका आंसर वही होगा। तीनों एक ही बात है। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी पैरालिसिस। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो पठार स्थित है वो है मालवा का पठार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा, जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के रूप में भी जानते हैं, यह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन अभी यहाँ दिया हुआ है। पहला है गुजरात, दूसरा है झारखंड, तीसरा है असम, चौथा है मिजोरम। जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनको हम चिन्हित करेंगे। तो ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4 यानी चारों राज्यों से। ऑप्शन बी है 1, 3, 4 यानी गुजरात, असम और मिजोरम से। ऑप्शन सी है 1, 2, 4 यानी गुजरात, झारखंड और मिजोरम से। ऑप्शन डी है 1 और 2 यानी गुजरात और मिजोरम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों में पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो इसी के अनुसार हम देख लेंगे। देखिए, गुजरात से होकर गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, लेकिन असम से होकर नहीं गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो इसका सही जवाब है 1, 2 और 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्र जो है मात्र 3 राज्यों के पास है। वो 3 राज्य कौन कौन सा है, आपको उसको चिन्हित करना है। ऑप्शन ए है राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। ऑप्शन सी है राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। देखिए, यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो भारत का 3 ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल समाहित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। आज का 10वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1956 में और ऑप्शन डी 1961 में। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में और इसकी राजधानी उस समय थी कुर्नूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है, आटे में खाने का सोडा मिलाया जाता है क्योंकि? इसमें ऑप्शन ए, इसमें रोटियां स्वादिष्ट बनती है। ऑप्शन बी, आटे को गूंथने में कम जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो आटे में खाने का सोडा क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि खाने वाला सोडा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। आज का 12वां प्रश्न, डबल रोटी में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो? जब एक पत्थर को चांद की सतह से
पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, या जाएगा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। ऑप्शन डी न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, इसलिए यहाँ उसका भार बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15। आज का अंतिम प्रश्न। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों ने इन्हें पेंशन देना शुरू कर दिया था, तो प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों से पेंशन लिया था, वो था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से आज हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। उम्मीद है कि प्रश्नों का चयन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के जीके जीएस सीरीज के 35वें भाग में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। थैंक यू फॉर वॉचिंग।